दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। अहम इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। जो मुल्क कौम, अफवाज, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को ज़ाय कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर रोक दिया। पूरी कौम जो आज खुमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम के माबैन दरार डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी सियासत है। स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास। DGMO की सलामती कमेटी के शुराका को तफसीली ब्रीफिंग। 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुराका को दहशतगर्दी की हालिया लहर और सिक्योरिटी इकदाम पर एतमाद में लिया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नई नहज पर पहुंच चुकी है। अस्करी हुकाम की शुराका को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए जारी ऑपरेशन को मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। सफबंदी हो चुकी, फतेह पाकिस्तान की होगी इंशाअल्लाह। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और फैसला कुन इक़दाम तरतीब दिए जा रहे हैं। यह जंग कौम की जंग है और कौम का इत्तेहाद ये जंग लड़ेगा। सिविलियन और फौजी क़यादत दहशतगर्द दुश्मन के खिलाफ सारी कौम को एक पेज पर लाने की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा। या वो सियासी पार्टियां कभी चल सकती हैं कि वो अपने लीडरान के साथ मुशावरत भी ना कर सकें आपस में। जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे। कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकआउट। बानी से मुशावरत ना करने देना बड़ी ज्यादती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। बानी PTI को इजलास में शिरकत के लिए पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इजलास में नहीं बुलाया जा रहा। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ज़ाती अना का मसला न बनाएं। महमूद खान अचकजई बोले, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरीके बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना। कि इनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम के जानो माल से कोई लेना देना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो दरपेश मसाइल हैं उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। जो लोग पकड़े गए थे, जिन लोगों को सज़ाएं हुई थी, उनको सदारती माफ़ी दिलाकर उनको दोबारा पाकिस्तान में लाकर बसाया गया। पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर एक नए एक्शन प्लान की और एक नए इक़दामात की ज़रूरत है। तहरीक बाइकआउट का काम ही बाइकआउट करना है। बानी PTI का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। PTI दौर में तालिबान को सदारती मुआफ़ी दिलाकर यहाँ बसाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी पार्टी का काम मुल्क की मफाद के खिलाफ काम करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ नए एक्शन प्लान की ज़रूरत है। दहशतगर्दी की लहर एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दुश्मन ममालिक के एजेंडे पे शुरू की गई है और उस दहशतगर्दी की लहर का मकसद है पाकिस्तान को कमज़ोर करना। नहायत ही अफसोस की बात है, नहायत ही शर्म की बात है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना कर दिया है कि वो इस अहम तरीन और नाजुक तरीन मोड़ में रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। अहम तरीन मामले पर पीटीआई कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक और बाइस शर्म है। दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश और दुश्मन मुल्क की ईमा पर शुरू की गई। दहशतगर्दी की हालिया लहर का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। ये तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल किए गए। तस्वीर में देखा जा सकता है मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में हर तरह का गैर मुल्की असलहा भी मौजूद था। ये वही दहशतगर्द थे जो निहत्ते और मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। ज़राए बानी पीटीआई ने सानहाए जाफर एक्सप्रेस की शदीद मजम्मत की। बानी ने कहा दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत है। जाफर एक्सप्रेस सानहे के बाद बानी से पहली मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने मुल्क की हालात पर दुख का इजहार किया। बानी को माइनस करके ये फैसले नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर बोले हमारे लीडर के बगैर कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग बेमानी है। बलोचिस्तान काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नौशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। दहशतगर्दी के वाक़यात में बरवक्त और फौरी रद्द-ए-अमल पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेज के साथ खड़े हैं। काबीना अरकान की गुफ्तगू। उलमा की टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी, 350 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, शुहादा में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के नायब वजीर दाखिला मेजर जनरल महमूद अबू वतफा इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। फ़ज़ाई हमलों में हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं की शहादत का खदशा। हमलों से अमरीका को आगाह कर दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा। हमास का इसराइली दहशतगर्दी का जवाब देने का ऐलान। कहा इसराइली जारहियत के बाद मगवियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज़। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामिला खवातीन को आगोश प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला में नौमौलूद बच्चों की माओं और हामिला खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। आगोश प्रोग्राम का डेरा गाजी खान, तौंसा, राजिनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज़ किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई उसके बाद एक हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोग्राम का इस तरह से ख़ात्मा कर दिया कि ये जो निज़ाम बिल्कुल ऑटोनमस था, इंडिपेंडेंट था, उसको वापस उनको जनरल अस्पतालों में इसको मुंतकिल कर दिया। अभी हमने इस्लामाबाद में जना मेडिकल सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान में दूसरा जॉन हॉपकिंस होगा।
पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी तेजी से फैल रहा है। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वज़ीर आला जीबी को जिम्मेदारी सौंपी। PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया गया। दूसरी हुकूमत ने यह प्रोग्राम खत्म कर दिया था। इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिनाह मेडिकल सेंटर का आगाज कर रहे हैं। जिनाह मेडिकल सेंटर पाकिस्तान का दूसरा जॉन हॉपकिंस साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,000 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 280 रुपये 27 पैसे पर बंद। सोने की कीमतों ने आज भी नई तारीख रकम कर दी। फी तोला सोना 2,550 रुपये महंगा, 3,17,350 रुपये का हो गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। मुलजिम का वालिद से मुलाकात से इनकार। मुलजिम अरमगान ने वालिद की जानिब से किए गए नए वकील को भी मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे में भी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। शाहीनों का दूसरे T20 में भी फ्लॉप शो। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के बैटर्स की जारहाना बैटिंग, 136 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। टिम सेफर्ड ने 45 और फिन एलन ने 38 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 40 और शादाब खान ने 26 रन बनाए। मोहम्मद हारिस और इरफान खान 11-11 और खुशदिल शाह 2 रन बनाकर आउट। ओपनर हसन नवाज दूसरे मैच में भी खाता ना खोल सके। बारिश के बाइस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद किया गया। कप्तान सलमान अली आगा टीम की नाकिस कारकर्दगी का दिफा करने लगे। कहा, लगता है हम अच्छा खेल ले, हमें मजीद अच्छा खेल पेश करना होगा। पावर प्ले में ज्यादा रन बनाने की जरूरत है। हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी है। और PSL 10 की ट्रॉफी के लाहौर में जलवे। हॉकी स्टेडियम और निजी मॉल के बाद निजी यूनिवर्सिटी में भी ट्रॉफी की रूनुमाई। शायकीन ने कौमी बैटर फखर जमान का शानदार इस्तकबाल किया। फखर जमान ने कहा, शायकीन ने हमेशा सपोर्ट किया। PSL ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी।